प्रोग्राम में कहा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि धर्म को एक साथ लाओ, साथ में जोड़ो। उसी क्रम में जातिगत जनगणना की भी बात की जाती है। बिहार में हो गई है। अब कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है विधानसभा चुनाव में उन्होंने बोल दिया है कि हम जिस भी राज्य में जीतेंगे वहाँ जातिगत जनगणना कराएंगे। तो एक तरफ धर्म को जोड़ने की बात की जाती है, दूसरी तरफ जातियों में बांटने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव विषय भी है, बहुत टिपिकल विषय भी है। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि इस देश में हमने जो एक पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनको हम हरिजन या अनुसूचित जाति कहते हैं, दलित कहते हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। अगर अत्याचार नहीं हुआ होता तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो बौद्ध नहीं बनते। तो ये हमारे यहाँ कुछ पाखंडी लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के जो हिंदू धर्म में था भी नहीं, हिंदू धर्म में छुआछूत है नहीं, उसके खिलाफ जाके जो पोंगापंथी दिखाई, उसके कारण नुकसान हुआ। इसको है, इस बात को मैं मानता हूँ। और उसके लिए जो है कुछ ना कुछ उनको समाज में बराबरी वो किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे आज भी याद है, मैं उस वक्त कॉलेज में था जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी। हम लोग कॉलेज के अंदर जब थे, हम 5 लोगों का, लड़कों का गुट था। हमें नहीं पता था कि हमारे उन 5 लड़कों में एक लड़का जो है वो दरअसल अनुसूचित जाति का है। हम पांचों एक दूसरे के घर जाते थे, खाना खाते थे, एक ही थाली में खाते थे, एक साथ उठते बैठते थे, सब एंजॉय करते थे। जैसे ही मंडल कमीशन आया, हमें एक दूसरे की जातियां पता चल गई। और मुझे आज भी याद है, उस वक्त मैंने नवारा टाइम्स में एक ये लेख भी लिखा था कि मुझे अब तक नहीं, मैं किसी की जाति देखता था, मेरे वो संस्कार नहीं है, लेकिन अब जाति समझ में आई। उसके बाद से लेकर वो मंडल की राजनीति थी। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। वो यही आंदोलन था कि हिंदुओं को जोड़ना है, ठीक है ना, हिंदुओं को बंटने नहीं देना। आज एक बार फिर से, क्योंकि सबको पता था, ये अचानक से नहीं आया, ये जो इंडिया अलायंस वाले जो ये लगातार कह रहे हैं ना कि जातिगत जनगणना, इनके पीछे एक ही भाव। अब ये सोचिए, ये जातिगत जनगणना वही जातिगत जनगणना है जिसका विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसका विरोध सरदार पटेल ने किया था, जिसका विरोध खुद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जिसका विरोध जो है सरदार पटेल ने किया था। आज उनका झंडा लगाने वाले, उनकी बात करने वाले, उनके नाम पर राजनीति करने वाले आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से काम किया, उससे क्या हुआ कि हिंदू वोट जो यूनाइट हो गया। तो अब इनकी राजनीति क्या है, इनको मालूम है, इनकी एक तो ये 20% वोटों के लिए इनकी राजनीति सीधा सीधा है। जो 20% मुस्लिम वोट है उसको आप ले लो, हिंदू वोट में डिवाइड कर दो। अब हिंदू वोट जो है 40% अगर बीजेपी ले जाती है ना, बीजेपी 42% कई बार 50% तक, यूपी में आपने देखा योगी आदित्यनाथ की सरकार जब बनी 50% से ज़्यादा वोट हो गया। तो उसको डिवाइड अगर नहीं करेंगे हिंदुओं को, तो इनका जीत का फॉर्मूला नहीं बनता। तो जीत का इनका फॉर्मूला यही है कि 20% यानी मुस्लिम वोट को तुष्टीकरण करके, अपीज करके, हमास का समर्थन करके उन 20% वोटों को ले लो और हिंदुओं को जातिगत जनगणना कह के डिवाइड कर दो। राम मंदिर 2024 में राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा, उनको पता है कि देश किस तरह से राम की भक्ति में लीन होगा और किस तरह से राम के नाम पर देश एकजुट हो जाएगा। तो ये इसीलिए जातिगत जनगणना की बात करके देश को तोड़ना चाहते हैं, ताकि वोट डिवाइड हो जाए, हिंदू जातियों में बढ़ जाए, और वही उनकी जीत का फॉर्मूला है। तो इंडिया अलायंस इसीलिए जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, इसीलिए क्योंकि वो जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। लेकिन सर, अगर एक वक्त ऐसा था कि जब पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता था कि पहले संसाधनों पे माइनॉरिटी का हक है, मुस्लिमों का हक है, पहले ये बोला जाता था, और अब जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। किस एंगल में जा रही है इनकी राजनीति? क्योंकि पहले 2014 से पहले कोई ऐसा हिंदू कंसोलिडेट नहीं हुआ था, इसलिए जो है वो कहते थे कि पहले उन्होंने हिंदुओं को पहले ही बांट रखा था, और उनको लगता था हिंदू कोई वोट बैंक है ही नहीं, और इसलिए जो है हिंदू अपने वोट की ताकत नहीं समझता। वो तो 500-500 रुपये में बिक जाता है, एक दारू की बोतल पे, कंबल पे बिक जाता है। ये उनकी सोच थी, और इसलिए उन्होंने खुलकर कह दिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अब देखिए, दिलचस्प बात ये देखिए, ललन टॉप जैसा, मुझे शायद ललन टॉप नहीं, ललन टॉप जैसा जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक वो है, उसने जो है कहा कि ये तो एक फेक है। मनमोहन सिंह ने कहा, नहीं अरे भाई मैंने अपने कानों से सुना था, और अब वो वीडियो भी आ गई हैं सब जगह, वो तो मुझे अच्छी तरह से याद है और वो खबरों भी आई थी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुलकर ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अरे भाई, ये देश ही तुम मुसलमानों को दे देना चाहते हो, 47 में तो दे दिया ना मुसलमानों को, सब संसाधनों पर मुसलमानों का हक मान लिया था, इसलिए तो 47 एक पाकिस्तान दे दिया, एक बांग्लादेश दे दिया। अब भी आप इस देश में भी संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों को ही देना चाहते हैं, तो मतलब क्या है? तो भाव यही था कि भाई सब कुछ ले जाओ, हमें वोट दे दो, पूरा देश तुमको ले लो, हम तुम्हारे नतमस्तक रहेंगे, हमको वोट देते रहो, हमारी सत्ता रहे। तो ये भाव था। अब जो है एकजुट हुआ, तो अब वो ये नहीं कह सकते कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, क्योंकि एक तो लोग ये पूरे समझ गए हैं कि हिंदू जो है इससे नाराज होता है, तो इसलिए वो ये एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदू बट जाए, दूसरी तरफ कहते हैं कि हाँ हम सत्ता में आ जाएंगे तो पुजारियों को भी हक देंगे। बंद कमरे में ये कहते हैं मुसलमानों की बंद बैठक में, अभी कमलनाथ का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण है। कमलनाथ में जो बंद कमरे में जो बैठक हुई उसके वीडियो जो सामने आते हैं उसमें वो मुसलमानों से कहता है एक बार हमारी सत्ता आने दो फिर हम देख लेंगे, अभी थोड़ा सा समझा करो। तो अलतकिया एक चीज़ होती है कि भाई एक छद्म रूप आपको देना है ताकि आप सबको दिखाओ कि हाँ हम ठीक है। तो वही अलतकिया जो है नेता भी कर रहे हैं कि बंद कमरे में कह रहे हैं कि हमको एक बार सत्ता में आना तो फिर चिंता मत करो, बाहर निकल के वो कहते हैं जी मैं तो खुद हिंदू हूँ और मैं तो खुद राम जन्मभूमि पे चाहता था कि मंदिर बने। और भाई अगर आप राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाना चाहते थे तो आपने इससे पहले क्या किया? आपने क्यों मंदिर का विरोध किया? आपने क्यों राम के अस्तित्व का अस्वीकार किया? आपने क्यों 80 और 90 के दशक में ये कहा कि वहाँ पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ शौचालय बनना चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहाँ पार्क बनने चाहिए? तो जिन लोगों ने ये कहा आज वो भगवान राम के मंदिर में जाकर जो है प्राण प्रतिष्ठा में जाकर वो हिस्सेदारी चाहते हैं। क्यों चाहते हो भैया? आप अचानक से आप कब से हिंदू हो गए? तो ये भगवा चोला जो पहनकर जो कालनेमी के रूप में और ये जो जिस तरह से रावण सीता का हरण करने आया था मृग के वेश में, उसी तरह से ये कुछ लोग जो हैं हिंदुओं का वोट का हरण करने के लिए भगवा चोला पहन के राम नाम लेकर आ रहे हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए, बड़े खतरनाक लोग हैं। सत्ता में आएंगे तो फिर दोहराएंगे कि संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, सत्ता से बाहर रहेंगे तो हिंदुओं को बांटने की बात करेंगे। तो ये इनकी राजनीति समझनी चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल ये होगी, राम मंदिर आंदोलन जब विवादित ढांचे को गिराया गया, आपने तब से लेके अभी तक देखा होगा, रिपोर्टिंग की होगी, कैसा लग रहा है जब 580 साल बाद जीत हो गई और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, विपक्ष को भी न्योता नहीं दिया गया है, उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, न्योता विपक्ष सत्ता पक्ष की बात नहीं है। जो राम विरोधी है उनको न्योता क्यों दिया जाए? मेरा तो ये मानना है जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, राम का विरोध किया, उनको किसी को चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ठीक है ना? ये मेरा बड़ा स्पष्ट सा कहना है। दूसरी बात, मैं ये बात बिल्कुल ठीक बात है, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ, उस दिन मैं वहाँ था। और सच बात है कि उस वक्त मैं बिल्कुल अनजान था, मुझे मालूम भी नहीं था कि ये कार सेवक इतना बड़ा कारनामा कर देंगे, तो मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक हो गया। मैं वहाँ मौजूद था, मुझे उस दिन भी याद है, मैंने कई लेख भी लिखे कि उस दिन भी जो कुछ हुआ था, कार सेवकों को बदनाम करने के लिए कई तरह के फेक नैरेटिव मीडिया ने, पत्रकारों ने कई तरह के फेक नैरेटिव उस दिन भी तैयार किए थे कि ये कार सेवकों ने किया, कार सेवकों ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो कार सेवक जिस काम से गए तो उन्होंने किया क्योंकि वो ज़रूरी था। दूसरी बात यह कि कार सेवकों ने उसके बाद कुछ नहीं किया, ना किसी पत्रकार को मारा था, ना उन्होंने किसी पत्रकार से लूटपाट की थी। ऐसी फेक कहानियाँ उस वक्त भी चलाई गई थी। लेकिन अब जो है उसके बाद से जिस तरह से आंदोलन चला, एक लड़ाई चली, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली। मुझे लगता है अगर उस दिन कार सेवा ना हुई होती, अगर कार सेवक ये नहीं करते तो शायद अदालती लड़ाई भी अधूरी रहती। अब ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि कार सेवकों ने अपना काम कर दिया, बाकी अदालत में गए और प्रमाण इस बात के हैं, इस बात के पुख्ता प्रमाण है। भारतीय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने जितना काम किया था और उनकी टीम ने जितना काम किया था, BK लाल और बाकी लोगों की टीम ने, उन्होंने इस बात के प्रमाण इकट्ठे कर रखे। वहाँ पे राम का जन्म था, मंदिर तोड़ के बनाया गया। और फिर मैं कहता हूँ, मुझे आज तक एक बात ये ज़रूर याद है, ये लोग कहते हैं कि पूरा विवाद, ये विवाद जब शुरू हुआ था, मुझे उस वक्त मैं रिपोर्टिंग करता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। उस वक्त विश्व हिंदू परिषद ने और हिंदुओं ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अशोक सिंघल जी ने एक लिस्ट, विश्व हिंदू परिषद ने एक लिस्ट तैयार की थी कि भैया हमारे 33,000 मंदिर तोड़े गए थे देश भर में। उन्होंने कहा कि हम 3 मंदिर मांग रहे हैं सिर्फ,
जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मथुरा, काशी और अयोध्या। कहा ये 3 मंदिर हम बातचीत के लिए बैठते हैं, आप सुलटा लीजिए, 3 मंदिर हमें दे दीजिए, हम बाकी कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। उस वक्त उन्होंने कहा हम एक भी मंदिर नहीं देंगे। अब इनको एक देना पड़ा अदालती लड़ाई लड़कर। अब स्थिति ये है कि 2 भी देने पड़ेंगे, अदालती लड़ाई लड़ेंगे, मथुरा की, काशी की 2 भी देने पड़ेंगे। तो उस वक्त अगर मान गए तो इनके मन में अगर जरा भी इच्छा होती सद्भावना से मामला को सुलझाने की, तो ये 3 पर राजी होते, मामला खत्म हो जाता। लेकिन उस वक्त इन्होंने नहीं किया। वो शायद राम जी की इच्छा थी कि ऐसे अदालती लड़ाई लड़ करके अदालत में हो गया ना, मुंह की खानी पड़ी, सबको पता चल गया क्या था। तो इस तरह से आया। तो मुझे लगता है जो रास्ता था शायद राम जी ने ये रास्ता तैयार किया था, और मुझे लगता है आगे का भी रास्ता तैयार कर रहे हैं भगवान। और इस वक्त जिस तरह से देश चल रहा है, मुझे लगता है जो होगा अच्छा ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। सर एक छोटा सा सवाल ही हुआ, ज्ञानवापी को लेकर कल एक याचिका दायर की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि जो वजू खाना है वहाँ का भी ASI सर्वे किया जाए, क्या कहेंगे उस पर? सारे सर्वे होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? बताओ आपको सर्वे से डर क्यों लगता है? ठीक है, जैसे मैं ये कह सकता हूँ, जैसे आजकल विपक्ष के जो करप्ट नेता हैं ईडी से डरते हैं ना, वैसे जितने ये राम विरोधी और कृष्ण विरोधी, शिव विरोधी हैं, ये आजकल जो है ना सर्वे से डरते हैं। इनको सर्वे से डर लगता है क्योंकि सर्वे होगा तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। सर्वे होने दीजिए ना, आप आइए, दुनिया के विशेषज्ञों को बुलाइए। आपने इन मंदिरों को तोड़ करके अपनी मस्जिदें बनाई, ये सच है। मतलब राम बाबरी ढांचा तो चलो आपने वहाँ पर छुपाने की कोशिश की, यहीं पर बगल में जाके देखिए ना, काशी में देखिए ना, कि आपको नहीं समझ में आता कि किस तरह की मस्जिद खड़ी है। मथुरा में किस तरह से भगवान के गर्भगृह के ऊपर आपने मस्जिद बना दी, ये सबको समझ नहीं आता, दिखता नहीं क्या? ये तो आंखों देखी दिख रही चीज़ें। यहाँ तो प्रमाण की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रमाण, अदालत में जाएंगे तो और प्रमाण की ज़रूरत होगी। इसलिए ASI सर्वे हो, बाकी सर्वे हो, तमाम तरह के सर्वे हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और अभी भी मैं ये कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि भाई आप जो सद्भावना की बात, सो कॉल्ड जो लोग कहते हैं कि सद्भावना की बात करो, कोई बात नहीं करे, चलिए अभी भी आइए। चलिए, एक तो आपने लड़के हार लिया ना, 2 मंदिरों की बात है, काशी मथुरा, आप अभी भी बैठिए, हिंदुओं की भावनाओं को समझिए। ये 2 मंदिर हिंदुओं को दे दे तो मुझे लगता है कि इस देश में बहुत अच्छे से सद्भाव के साथ रहा जा सकता है। लेकिन अगर आप वहाँ लड़ना चाहते हैं, आप बाबर की मस्जिद के लिए, बाबरी और ये मुगलों की विरासत के लिए लड़ना चाहते हैं, तो हम तो सनातन की विरासत के लिए लड़ रहे हैं। मुगलों की विरासत तो यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ तो सनातन चलेगा, सनातन की विरासत चलेगी, सनातन धर्म चलेगा। लेकिन सर ओवैसी जैसे नेता कहते हैं कि टारगेट किया जा रहा है मस्जिदों को, वहाँ पे तो शुरू से ही मस्जिद रही है। ओवैसी है कौन? मुझे कई बार हैरानी होती है। एक सांसद ही तो है, हैदराबाद के बाहर निकले औकात समझ में आ जाएगी। एक सांसद है, मुझे कई बार मीडिया से भी तकलीफ होती है, हर चीज़ में ओवैसी एक्सक्लूसिव। अरे यार, एक सांसद है ओवैसी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गाली देता है इसलिए आप उसको ले लेते हो, नहीं तो ओवैसी की कोई हैसियत नहीं है। ओवैसी अभी चुनाव लड़ रहा है इन राज्यों में ना, उसको अपनी हैसियत समझ आ जाएगी। तो ओवैसी जैसे लोगों की कोई वो नहीं है। एक सांसद है, मुस्लिम सांसद है, इसलिए मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। वो जो 20% वोट है, वो अकेला उस 20% वोट जो अब तक समाजवादी पार्टी, RJD, कांग्रेस, ये सब मिलकर खाते हैं, वो ओवैसी की कोशिश है 20% अकेले उसका हो जाए, ताकि वो देश में एक बार फिर से जो है एक नई तरह की एक आंदोलन शुरू कर सके, एक नई तरह की विचारधारा को आगे बढ़ा सके। लेकिन मुझे लगता है कि ओवैसी जो है वो हैदराबाद से आगे नहीं निकल पाएंगे। वो जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं, वो भड़काने के लिए करते हैं, एक इंटरनेशनल ऑडियंस है उसके लिए करते हैं, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। ओवैसी की बात पर वही है कि ये फेक नैरेटिव करना है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं। हाँ, मुसलमानों ने जो मुसलमान नहीं बल्कि मुगलों ने या उनके वंशजों ने जो मंदिर तोड़ करके जो अपनी अवैध मस्जिदें बनाई, वो ज़रूर खतरे में है, और उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अवैध मस्जिदें मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने मंदिर तोड़कर बनाई तो इस्लाम भी इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन वो आपने सिर्फ इसलिए की क्योंकि हिंदुओं को आप एक मैसेज देना चाहते थे, भारत की सनातन संस्कृति पर चोट करना चाहते थे, इसलिए वो अवैध थी। तो उन अवैध के लिए चिंता आप मत कीजिए। बाकी आपकी हिंदुस्तान में मुझे लगता है सारी मस्जिदें सुरक्षित हैं। कोई इस देश में सबको नहीं, अभी जो नरेंद्र मोदी की नीति है, सबको मकान मिल रहा है, सबको रहा है, कोई मुस्लिम यहाँ पर कोई किसी के ऊपर अननेसेसरी कुछ नहीं हो रहा। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको करने दीजिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।